टीनेजर्स होते हैं मैम, स्पेशली टीनेजर्स। मुझे पता है ये फेज बहुत डिफिकल्ट होता है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में, अपना वर्कलोड बैलेंस करना और अपने बच्चों की केयर करना। बिकॉज वो बहुत जरूरी है। अगर बच्चा रात को फ्रेंड्स के साथ जाने की डिमांड कर रहा है, 5-6 साल का या 7-8 साल का, उसने आज तक नहीं किया है, अपने लिए अपनी सेल्फ केयर कर नहीं पाती। कैसे आई मीन फीडिंग टाइम, बाथिंग टाइम, मुझे अपने बच्चे भी हैंडल करने हैं एंड इंडिपेंडेंट वुमेन भी बनना है, मुझे सब कुछ हैंडल करना है। आप मैनेज कर लेते हो। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केजेड टॉक्स। मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अक्षरा आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवलिंग, पेरेंटिंग एंड होम बेकर के बारे में। और आज हमारे साथ हमारी इन तीनों ही फील्ड्स में एक्सपर्ट मिसेस गीतांजलि गुप्ता हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे करी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ अपॉर्चुनिटी, मैं अपनी जर्नी यहाँ आप सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ। आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी अराउंड, मैंने 2019 में स्टार्ट करी एज ओके। अ पेरेंटिंग कोच। लॉकडाउन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला यस। था एंड बीइंग अ टीचर इन स्कूल एंड रनिंग माय ओन इंस्टीट्यूशन, उस टाइम मैंने रियलाइज किया स्लोली स्लोली मदर्स को एक्चुअली पेरेंटिंग टिप्स की बहुत ज़रूरत है। वो मुझसे आती थी अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस एंड डिफरेंट थिंग, वो मुझसे बच्चों के बारे में बहुत शेयर करने लग गई। एंड ऑन दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड आई विल डेफिनेटली हेल्प दीज मॉम्स, मुझे उनको हेल्प करना है। यस। देन मैंने स्टार्ट किए उनके साथ ओके। पर्सनल सेशंस एंड काउंसलिंग ओके। एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत हेल्प मिली। यस। एंड या उसी टाइम मैंने लॉकडाउन में अपनी होम बेकिंग स्टार्ट करी, बिकॉज मुझे कुकिंग का शौक था ओके। एंड वो भी बहुत अच्छा रन हुआ। एवरीवन रिफ्यूज टू बाय फ्रॉम आउटसाइड एंड यस। वो भी मेरा हो गया। एंड लाइफस्टाइल में मैं प्रॉपर हूँ, बिकॉज आई रियली लाइक शेयरिंग, मुझे अच्छा लगता है लाइक बाहर की चीजों को शेयर जी। करना, अपनी लाइफस्टाइल को, सो दैट अदर मॉम्स रिलेट कर पाए। इफ आई कैन डू इट, दे कैन ऑल्सो डू इट। यस। मैम, जैसे कि आपने बोला आप एक मदर हैं, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता होगा अपना वर्कलोड बैलेंस करना और अपने बच्चों की केयर करना। हमने देखा है कि आजकल की जो जनरेशन है, उसमें ऐसा होता है कि मम्मियाँ अपने लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पाती, अपने लिए अपनी सेल्फ केयर कर नहीं पाती और उनको ये बात समझनी भी ज़रूरी है क्योंकि सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप उस चीज़ को कैसे बैलेंस करती हैं मैम? प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएँ। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। जी। मुझसे मेरे सराउंडिंग में मेरी फ्रेंड्स बोलती है कि तांजलि इतना सब कुछ कैसे कर लेती है। तो मैं आपको बताती हूँ, आपका माइंडसेट इज योर पावर, हुँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप अपने माइंडसेट में कर लो, मुझे ये काम करना है, हुँ। मुझे अपने बच्चे भी हैंडल करने हैं एंड इंडिपेंडेंट वुमेन भी बनना है, मुझे सब कुछ हैंडल करना है, आप मैनेज कर लेते हो। अगर आप माइंडसेट अपना स्ट्रांग नहीं रखोगे ना, तो आप नहीं मैनेज कर सकते। हुँ। वर्क सबको ज़रूरी है, आजकल इंडिपेंडेंट होना है जी। बहुत ज़रूरी है और बच्चों पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी जी। है। तो मैंने बहुत सोच समझ के अपनी जॉब चूज़ करी, यस। जिसमें मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे पाऊँ और मेरी अर्निंग भी पूरी होती है। रहे। एंड जब मैं आती हूँ घर पे वापस, हुँ। मेरा सारा फ़ोकस मेरे बच्चों की स्टडीज़ पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे होता है, हुँ। so दैट वो भी ना निग्लेक्ट हो एंड मैं अर्निंग भी कर पाऊँ। तो मैंने ओके। अपना वर्कलोड उस तरीके से बैलेंस किया है एंड यू कैन ऑल्सो चूज़ योर प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू यू, जिसमें आप दोनों को मैनेज कर। यस। तो मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, जो आपको लगता है, जो आप कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि आप अपनी केयर भूल जाएँ किसी और की केयर करने के चक्कर में, क्योंकि अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे, तो फिर आप दूसरों की भी नहीं कर बिल्कुल पाएँगे, नहीं ये कर समझना पाएँगे। बहुत ज़रूरी राइट। है। तो मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगी, जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि मम्मियों को ख़ासकर मैं बोलना चाहूँगी, यंग मॉम्स को, कि वो अपना ख़्याल ज़रूर रखें। अपने बच्चों का भी रखें, मैं ये नहीं कह रही, बट अपना ख़्याल ज़रूर रखें। सो मैम, आप एक पेरेंट हैं, तो आप अपने बच्चों को, जैसे कि हमने देखा है जो टीनेजर्स होते हैं मैम, स्पेशली टीनेजर्स की मैं बात कर रही राइट, हूँ, राइट। ये लोग अपने ये लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम सब सही कर रहे हैं, जो भी पेरेंट्स बोलते हैं, उनके बड़े बोलते हैं, उनको वो चीज़ गलत लगती है, ये फ़ेज़ ही ऐसा होता है लाइफ़ का। राइट। आपको कोई कुछ बताता है, आपको वो चीज़ गलत लगती है। तो आप अपने बच्चे को मैम कैसे उन चीज़ों से डील करवाती हैं? आप उनके साथ कैसे डील करती हैं? प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएँ।
मैं एक टीन्स ट्विंस गर्ल्स की मदर हूँ जी। एंड मुझे पता है ये फेज बहुत डिफिकल्ट होता है। पेरेंट्स के साथ बहुत चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि इस टाइम एक छोटे बच्चे को आप हर तरीके से रोक सकते हो, डांट सकते हो, बट जब आप टीन्स में आ जाते हो तो आप हर टाइम उनके ऊपर एक प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते। छोटे बच्चे में भी ये एक डिफरेंस है, इतना स्टडीज प्रेशर नहीं है। जब टीन्स में पहुंचते हो उनकी स्टडीज प्रेशर, पीयर प्रेशर प्लस बहुत सारे अदर प्रेशर वो खुद भी ले लेते हैं। जी। हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में। तो राइट गाइडेंस, राइट काउंसलिंग एंड थोड़ा सा कामली हैंडल करना बच्चों जी। को बहुत जरूरी है। अगर कोई आपके पास टीन बच्चा कुछ बोल रहा है, पहले ही मॉम को रिएक्ट नहीं करना। आप पहले उसकी बात सुनो, समझो कि उसकी बात कहाँ तक जायज है बात मानने की, जी। उसके बाद आप एक्शन लो। अगर गलत है तो उसके अकॉर्डिंग उसको हैंडल करो। अगर आपको लगता है ये बात मैं उसकी मान सकती हूँ, अगर एक बात मान लोगे तो हो सकता है वो दोबारा आपसे उस बात के लिए फाइट ना करे या फिर यस। जिद ना करे। तो इस तरीके से आप उसको हैंडल करो। आई थिंक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं हैंडल नहीं कर सकती। हम यस। मदर हैं, हम कर सकते हैं। यस मैम। तो मेरा ये कहना है दर्शकों से कि मेरे अकॉर्डिंगली मैम पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल, फेज ऐसा होता ये है आपको फेज़ उनकी ऐसा होता बात माननी ही चाहिए। है। राइट। तो जो भी ये देख रहे हैं प्लीज मैम जो कह रही हैं उस पर गौर करें। एंड मैं कहना चाहूंगी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है गीतांजलि जी कि आप ट्रेवल करती हैं बहुत ज्यादा, तो आप ऐसी कोई डेस्टिनेशन जो आप बताना चाहें एक्सप्लोर करने के लिए लोगों को, आपकी फेवरेट हो डेस्टिनेशन वो। सो डेस्टिनेशन कोई भी अच्छा हो सकता है जहाँ पे हम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे जी। आप इंडिया से बाहर जा रहे हो। बट हाँ, मैंने यूके ट्रैवल किया है 2-3 बार और बहुत अच्छा वेदर होता है वहाँ का। मेरे अच्छा। बच्चों को भी एक्चुअली अच्छा लगता है वहाँ हम्म। जाके। थोड़ा सा हम टायर्ड कम होते हैं आई गेस जब हाँ, हम विंटर्स वाली जगह पे जाते जाना ही हैं। चाहिए या ट्रेवल करने। अदरवाइज फॉर मी ऑल डेस्टिनेशन इज ब्यूटीफुल जो मैंने नहीं देखे। यस। यस। तो मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि लाइक मैंने आपसे बात करी थी कि टीनेजर्स फेज ही ऐसी होती है कि बच्चे अपने अपने आप को ही सही समझते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। तो मैम लाइक अगर आपसे आपके बच्चे कुछ ऐसी बात करते हैं जो आप उन्हें बता रही होती हो और वो चीज़ नहीं समझते, तो आप उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हो? आप गुस्सा हो जाते हो या आप उन्हें प्यार से समझाते हो? आप किस तरीके से उनके साथ डील करते हैं मैम? कभी कभी स्ट्रिक्ट होना एज अ पेरेंट इज कम्प्लीटली फाइन। बिकॉज जब बच्चा गलती करता है, जब बच्चा कोई भी ऐसी चीज है वो हम्म। बच्चे के लिए भले के लिए है एंड बच्चा नहीं जानता, वो पेरेंट को ही उस टाइम राइट स्टेप लेना चाहिए। यस। उसके साथ आप काम ऑफ कोर्स बिल्कुल कामली बिहेव करो, हम्म। उससे बात करो उस चीज के बारे में। बट कभी अगर आप स्ट्रिक्ट होते हो तो दैट्स परफेक्टली फाइन। मेरे साथ भी यही होता है। हम्म। मैं अपनी डॉटर्स के साथ बहुत फ्रेंडली वे में रहती हूँ हमेशा। जो वो कहती हैं, जो वो हमारा एक प्लान बना हुआ है कि हम एक्चुअली एवरी संडे हमें अगर एक ब्रंच पे हम्म। जाना है पूरी फैमिली को तो जाना है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सिस्टमाइज़ वे से रखी हुई है। उनके ओके। स्टडीज़ टाइम में मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से पेरेंटिंग करी है। जो मुझे जानते हैं वो सबको पता है कि मेरी डॉटर्स बहुत अच्छी है, पोलाइटली एंड बहुत अच्छी ग्रो अप हो रही है जी। बीइंग अ टीनेजर। एंड एक एक्स्ट्रा एडवाइस मैं देना चाहती हूँ। जो आजकल का स्टडीज़ प्रेशर हम्म। क्रिएट हो गया है, देखो कोई भी एक यंग बच्चा है जी। 5-6 साल का या 7-8 साल का, उसने आज तक सुसाइड नहीं किया है, उसको पता ही हम्म। नहीं स्टडीज क्या है। बट टीन एज में ये प्रॉब्लम क्यों आती है? सो आई वुड सजेस्ट, जैसे ही आपका बच्चा उस फेज को 8 इयर्स जी। 9 इयर्स क्रॉस करना स्टार्ट करे, उस टाइम प्लीज अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ उसके फ्रेंड्स बन जाइए, जिससे वो लाइफ टाइम में कभी ऐसा कोई स्टेप ना उठाए। बिकॉज वो हम्म। बहुत जरूरी है। अगर बच्चा रात को फ्रेंड्स के साथ जाने की डिमांड कर रहा है जी। तो आप उसका फ्रेंड सर्कल चेक कर सकते हो। हम्म। आप उसको कहो मैं ड्रॉप कर रही हूँ, मैं हूँ बाहर, हम्म। बट यू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। यस। थोड़ी सी लिबर्टी एंड कंफर्टनेस एंड ट्रस्ट के साथ आप बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर जी। सकते गीतांजलि जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक यंग मदर होने के नाते आपने अपना मदरहुड कैसे शेप करा है? लाइक पहले के टाइम में हम देखते थे कि जो बच्चे होते थे वो अपने मम्मी पापा के साथ इतना ज्यादा फ्रैंक नहीं हो पाते थे, हर चीज कोई भी इशू होता था तो वो बताते नहीं थे,
उनको डर रहता था कि लाइक वो हमें जज करेंगे या हम कुछ उन्हें बताएंगे तो वो हमें गुस्सा करेंगे, डांटेंगे। तो आप एक यंग मॉम है, एक न्यू जनरेशन की मॉम है, तो आप उन चीजों को कैसे डील करती हैं? तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप हमें बताएंगी, हमारी यंग मॉम्स के लिए खासकर। डेफिनेटली मैंने बहुत कम एज में, आई वॉज ओनली 25 years व्हेन माई ट्विंस born. तो आई थिंक पेरेंटिंग मैंने अपने आप ही सीख ली अपने एक्सपीरियंस से. उस टाइम इतना सोशल मीडिया रील्स इतना एक्सपोजर नहीं था. एंड जैसे आजकल पेरेंटिंग रील्स है, नॉलेज है हाउ टू ब्रिंगिंग गिव गुड ब्रिंगिंग टू योर चाइल्ड, तो ऐसा कुछ नहीं था. एंड इतनी कम एज में मुझे खुद नहीं समझ में आया था, ट्विंस आ गए दो हाथ में, हाउ टू हैंडल. तो आई थिंक मुझे अपने एक्सपीरियंस से ही, चाहे मुझे मेरे बच्चे हैं तो मुझे ही हैंडल करना है. मैंने किसी से हेल्प भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी. एंड स्लोली स्लोली मैंने पॉजिटिव माइंड रखा. मेरे बच्चे चाहे मैं उनको हंस के ब्रिंगिंग दूं, चाहे मैं बहुत ज्यादा क्रिप करके, मुझे ही पालने अल्टीमेटली. तो मैंने एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखा कि ट्विंस को मैंने ब्रिंगिंग दी है. उनके साथ कैसे आई मीन फीडिंग टाइम, बाथिंग टाइम, उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज करना, उनको एक्सपोजर देना, उनके प्ले डेट्स लेके जाना. तो ये सारी चीजें मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बन के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करी है. एंड जो अभी भी ट्विंस मॉम है, बहुत बार आई थिंक हर कोई मुझसे पूछता है कैसे मैनेज करे, मैं तो नहीं कर पाती. हो जाता है. देखो बच्चे आपके हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, आई नो वो ही शैतानी करेंगे, बड़े होके नहीं करेंगे. दे आस्क यू, दे नीड यू एक्चुअली. अब उस टाइम अपने आप को, वही मैंने पहले भी बोला था, मदर का माइंडसेट स्ट्रांग है ना, वो सब कुछ कर लेगी. मदर ही इरिटेट रहेगी ना, वो नहीं कर पाएगी. सो दैट्स वन टिप. सो जितनी भी न्यू मॉम्स है, बच्चे के साथ ना अपना थोड़ा सा शेड्यूल बना के, इफ पॉसिबल, छोटे बच्चे का शेड्यूल क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप कर सकते हो उस शेड्यूल के साथ थोड़ा सा मूव ऑन करो, डेफिनेटली बच्चे को भी अच्छी ब्रिंगिंग मिलेगी और आप तो फिर हो ही स्ट्रॉन्ग. तो जैसा कि मैम आपने बोला काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी यंग मॉम्स के लिए। मैम मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक हमने देखा है वर्किंग मॉम्स होती हैं, उनको काम करना होता है और उनके बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, तो उसके पीठ पीछे वो ये नहीं देख पाती कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और वर्क प्रेशर भी होता है. तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन किया जाए? क्योंकि जो अब जनरेशन है उसमें जो मॉम्स हैं वो लाइक वो मतलब घर पे नहीं रहती हैं, घर पे रहना मुश्किल है क्योंकि दोनों तरफ से कमाई होनी चाहिए, तो उनको जाना पड़ता है, नीड है उनकी। तो किस तरीके से वो अपना ये चीज़ बैलेंस करें कि काम तो वो करें, पीछे-पीछे उन्हें काम तो करना ही पड़ेगा बट अपने बच्चों को भी देखें वो? एक्चुअली होता क्या है, जब मदर घर पे आती है बहुत एग्जॉस्ट होती है, टायर्ड होती है, बच्चा कुछ कहने आ रहा है, स्टार्ट एक्सक्यूजेस, कल देख लेंगे, कर लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप घर आ रहे हो ना, आप ये देखो पूरे दिन आपका कोई वेट कर रहा है. एक तो ये स्माइल के साथ आप थोड़ा सा, आई नो डिफिकल्ट है बट मैं भी ऐसे ही आती हूँ. जितना भी वरीज होती है मैं छोड़ के आती हूँ, क्योंकि कोई आपका वेट कर रहा है और उसको अभी नहीं पता मेरी मम्मी बाहर क्यों जा रही है. आप उसके लाइफ के लिए, अच्छे के लिए जा रहे हो, आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो, आप भी अर्न कर रहे हो, उसके साथ आओ. एंड ये सिर्फ मदर का रोल नहीं है, ये फादर का भी रोल है. फादर का भी इक्वली रोल इसमें क्रिएट होता है. फादर भी जब घर से आए, मैं थका हुआ हूँ, एट टाइम्स ये मैंने भी फेस किया है, तो मैं भी अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ, बच्चा पूरे दिन वेट कर रहा है, आते ही अगर उसने कोई बुक उठा दी, 2 मिनट अपना स्ट्रेस छोड़ के उसको देख लो, वो उतने में खुश हो जाएगा, वो वापस चला जाएगा. अगर आपने उस टाइम मना कर दिया ना, उसके एक मन में रह जाएगी पूरे दिन तो मैं घर पे अकेला ही था. सो ये सारी चीजें, आप चाहे 8 बजे आ रहे हो, 9 बजे आ रहे हो, मेक श्योर हाफ एन आवर, 1 आवर आप अपने बच्चों के लिए प्लीज निकालो. पूरा दिन ऑफिस में भी दे रहे हो, दूसरी जगह भी दे रहे हो, मार्केट भी जा रहे हो, उसके लिए नहीं निकाल सकते जिसके लिए सब कर रहे हो. तो दैट्स द. तो मैम आपने कहा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों के लिए टाइम तो निकालना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें उस टाइम पे मना कर दोगे ना कि तुम जाओ, मतलब मुझे नहीं सुनना, तो उनको कहीं न कहीं वो चीज़ हर्ट करती है. जी, बिल्कुल. तो मैम जैसे कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं. तो वो चीज़ ना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमें कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा डेफिनिटली. तो आप उस चीज़ को कैसे डील करते हैं मैम? प्लीज़ आप बताएँ ऑडियंस को। बहुत ज्यादा होता है ये. एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, बीइंग इन्फ्लुएंसर, ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम जी। नहीं है या फिर हम सिर्फ घूमते ही रहते हैं.
बहुत सारी एंजाइटी हो जाती है, हम्म बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, बीइंग लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, वर्क प्रेशर, बहुत कुछ चीजें होती हैं। हम्म बट आपके पास कोई ब्रांड वर्क आया है या आपको कहीं विजिट करना है, आप अपना हम्म ऐसा फेस लेके तो नहीं करोगे, एंड पीपल स्टार्ट जजिंग यू। अभी तो इतना रो रही थी, अभी तो इतना अपसेट शो कर रही थी, अभी देखो रील आ गई इसकी। वो होता है। सो आई थिंक ये जो जजमेंट है ना सोशल हम्म मीडिया की, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड इससे मेंटल हेल्थ, आई थिंक एक इन्फ्लुएंसर की तो बहुत ही इफेक्ट होती है, हम्म आई नो। बट वैसे भी मैं बोलूंगी कि प्लीज स्टॉप जजिंग। जब आप कोई काम करते हो और लोग अननेसेसरी वो कुछ नहीं कर रहे और वो जज करते हैं ना, दैट्स रियली इम्पैक्ट। हम्म एंड वैसे भी these days mental health is very very important. इम्पोर्टेंट। Please unnecessary, without knowing any person कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, हम्म unnecessary comments मत करो, क्योंकि कौन किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है यू नेवर नो, हर चीज शेयर नहीं करी जाती। जी। तो जैसा कि गीतांजलि जी ने कहा कि मेंटल हेल्थ पे लोगों को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का। मेरे अकॉर्डिंगली जो आपके बारे में नेगेटिव कमेंट करे ना, आपको वो दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो घर बैठे हैं, वो हम्म। आपके बारे में कुछ भी कमेंट करेंगे, वो आपकी सक्सेस को, वो आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए कहीं न कहीं वो आपको ऐसा कमेंट करते बिल्कुल हैं। सही। एंड अगर आप उस चीज़ को ले लोगे तो फिर आप सक्सेस नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर एग्जैक्टली, पाओगे अपनी लाइफ अगर में। कोई कुछ भी बोल रहा है, जी। मेरी लाइफ है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे हुँ, आगे ग्रोथ करनी है, अगर दुनिया की सोचने लग जाए तो आज शायद नहीं हो मैं यहाँ पे पाएगा। भी नहीं जी। होती। सो डोंट लिसन टू द पीपल, अपने माइंडसेट को रखो। लोग एक बार बोलेंगे, दो बार, फिर तीसरे के पास चले जी। जाएंगे। सो डोंट वरी, डू योर वर्क, डू योर बेस्ट एंड मूव ऑन। हुँ। तो मैम जैसे कि आप 2 डॉटर्स की मम्मी हैं, तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन तो रहती होगी उनको लेकर कि अगर आप नहीं हैं उनके साथ, तो वो उस चीज़ को आपने उनको कैसे समझाई हैं चीज़ें रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर जहाँ वो जा रही हैं, उनको किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से रहना है? आपके लिए मुश्किल होता होगा, क्योंकि बच्चों को समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, बट ये एज होती है जहाँ पर हमें उन्हें हर चीज़ सिखानी होती है, समझानी होती है, गुड हैबिट्स क्या हैं, बैड हैबिट्स क्या हैं, ये एक मदर का ही काम होता है। एक फादर होता है, फॉर श्योर होते हैं फादर्स, बट एक डॉटर के लिए उसकी मदर उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी बेस्ट फ्रेंड होती है। तो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा है? एक्चुअली देखो, जब डॉटर एक टीनेज में आती है, जी। डेफिनेटली आजकल का सिनेरियो ऐसा होता है, कहीं ना कहीं हम थोड़े से इम्पैक्टेड हो जाते हैं हुँ, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के। बट देखो, अपने हाथ में कुछ नहीं होता। हम एक बच्चे को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, उसको हर तरीके से डिफेंस करने की जी। एडवाइस कर सकते हैं कि स्कूल में कैसे बिहेव कर रहे हो, हुँ, आगे आगे कॉलेज लाइफ जाना है, अकेले ट्रैवल करना है। हुँ, आप अपने बच्चे को एक सिक्योरिटी पर्पस का, एक सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे जी। यूज कर सकते हो जब आप प्रॉब्लम में हो। हुँ, एंड जब भी मेरी डॉटर्स, वैसे तो अभी इतना चांस नहीं पड़ा, बाहर जाती है, मेक श्योर उनके पास फोन है, नंबर है, जी। उनके फ्रेंड्स के नंबर है मेरे हुँ, पास। इस तरीके से हम बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड किसके साथ मैं अपने, मैंने ना बहुत बार देखा है जी। बीइंग अ पेरेंटिंग कोच, कि मेरे पास आते हैं पेरेंट्स और ये इस चीज के लिए बहुत बोलते हैं, जब कोई आता है मेरा बच्चा शाय करके अंदर घुस जाता है कमरे में, हाँ, बाहर नहीं निकलता, बोलता नहीं। सी, योर चाइल्ड इज नॉट अ शो केस कि कोई येस। भी आया उसके सामने वो डांस कर रहा है, राइम सुना रहा है। हुँ, आपका बच्चा आपके लिए एक टैलेंट है उसमें, वो बोल रहा है, बट हर किसी के आगे पेरेंट्स ऐसा बोलना मेरी नजरों में बिल्कुल सही नहीं है। स्कूल में परफॉर्मेंस है, वो वहां परफॉर्म कर रहा है, दैट्स अ राइट प्लेटफॉर्म। हुँ, हर कोई घर पे गेस्ट आ रहे हैं, नेबर्स आ रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहा है। स्लोली स्लोली ये चीजें अपने आप रिमूव हो जाती है। हुँ। 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा काफी बार अपने आप बोलता है, सबसे बोलता रहता सबसे है। बात करता है। एंड कभी कभी 10-11 साल का बच्चा भी हुँ। कमरे में शाय हो जाता है। ये डिपेंड करता है ये बच्चे की डिपेंड करता मेंटल है। हेल्थ पे, वो कब लाइक फ्री, मतलब वो एज पे उनके एग्जैक्टली, डिपेंड काफी करता है मैम, मेरे पेरेंट्स भी अगर अकॉर्डिंगली। यही बच्चा कंपैरिजन करने लग जाए जी। पेरेंट्स को कि उसकी मदर तो इतनी एक्टिव है, मेरी मदर तो बड़ी हुँ, शाय है, किसी से बात नहीं करती, हुँ। सो डोंट कंपेयर। येस। हर बच्चा स्लोली स्लोली बाय द ग्रोइंग एज लर्न कर लेता है काफी चीजें, दूसरे बच्चों से भी इम्पैक्टेड होता जी, है। सो इस चीज को आई थिंक हम बच्चों पे छोड़ देते हैं, हम उन्हें नॉलेज कर सकते हैं, जी, राइट गाइडेंस दे सकते हैं, एक्टिव बना सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम में डाल सकते हैं, बट आप इतना बच्चों पे बाउंस मत करो, जी। एंड डोंट कंपेयर योर चाइल्ड। हुँ। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, जैसा गीतांजलि जी ने बोला उस चीज़ पे गौर किया जाए, क्योंकि बच्चे हैं वो, उनको टाइम लगता है चीज़ें समझने में, फ्रैंक होने में। तो आप भी उनको उतना ही टाइम दें, उनको जज ना करें, किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि मैम मेरे अकॉर्डिंगली हर बच्चे में अपना टैलेंट होता है, राइट। वो अलग होता है। किसी को किसी से कंपेयर करना कहीं भी जायज़ नहीं है।
कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, वो डिपेंड करता है बच्चे पे। एंड बच्चा आपका जैसा है वो अच्छा है, उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उसको उसमें आगे बढ़ने उसको दें। सो गीतांजलि जी, जैसा कि आपने बोला कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके लिए मुश्किल होता होगा सेल्फ केयर करना, जबकि आपका स्केड्यूल इतना ज्यादा बिजी होता है, तो आप कैसे उस चीजों को मेंटेन करती हैं? अपनी सेल्फ केयर आप कैसे मेंटेन करती हैं, प्लीज बताएं। एक्चुअली होता क्या है, जब बच्चे मेरे स्कूल चले जाते हैं हम्म। तो वो मेरे पास टाइम होता है कि मैं जिम जाऊं। मैं जी। जिम जाती हूँ उस टाइम 1 घंटा मेरा वर्कआउट इज डेफिनेटली, हम्म। चाहे बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू जी। डू इट एंड डू इट। देन उसके बाद कमिंग बैक टू होम, हैव माय ब्रेकफास्ट, उसके बाद अपनी वर्क प्लेस पे जाना। एंड मैंने एक चीज जरूर देखा है, आई डोंट ईट एनी टाइम एनीथिंग। इस पे भी ओके। मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया अपने। काफ़ी बार होता है ना, वर्क प्लेस पे होते हो, थोड़ा स्ट्रेस में हो या फिर आप बाहर हो, जो ऑप्शन मिले आप खा लेते हो। हम्म। दैट इज़ रियली इम्पैक्टेड योर लाइफस्टाइल, बिकॉज़ आपकी बॉडी को उतनी ज़रूरत नहीं है, आप अननेसेसरी जंक भी खा रहे हो, जी। किसी भी टाइम खा रहे हो। हम्म। आई थिंक ये जो लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर का एक टाइम किसी को दिया है, ये बहुत सोच समझ के दिया है, एंड वी हैव टू फॉलो इट वेरी केयरफुली। अगर आप उस चीज पे वर्क करते हो हम्म। तो आई थिंक आपकी हेल्थ भी रहती है एंड इम्पैक्टेड नहीं होती इतनी ज्यादा। हम्म। प्लस हेल्दी डाइट तो डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। हम कहते हैं शुगर कम कर दो, हम्म। मैदा एंड जंक फूड। वन शीट मील मैं भी लेती हूँ वंस इन अ वीक, बट जी। यस मैं काफी हेल्दी डाइट ही फॉलो करती हूँ। ओके। एंड इवनिंग में आई ट्राई एंड मेक श्योर 1 आवर अगर मेरी वॉक हो जाती है तो वो बहुत अच्छा है, अगर मुझे टाइम मिलता है। बट 1 आवर जिम इज मैंडेटरी, वो मैं ओके। नहीं छोड़ती हूँ। ओके। तो मैम, लाइक मैंने देखा है कि आजकल की जो मॉम्स हैं, उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनको राइट। वर्क करने जाना होता है, तो वो हम्म। उनको डे केयर में छोड़ के चले जाते हैं। एंड उसके बाद से बच्चों में ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं उनके बिहेवियर में। तो उस टाइम पे ना समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो उस चीज को कैसे मॉम्स डील करें, यंग मॉम्स जो हैं, जो अभी अभी पेरेंट्स बन रहे हैं, उनके लिए वो आप कुछ टिप देना चाहें तो उनके लिए हेल्पफुल होगी बहुत ज्यादा। राइट, एक्चुअली हम घर पे जी। मेड्स रख लेते हैं हम्म। उनकी केयर करने के लिए। हम्म। एंड काफी लोग होते हैं वो ऐसे स्कूल चूज करते हैं जहाँ डे केयर होता जी। है। सो बेसिकली द थिंग इज, अगर डे केयर में एक अच्छा है स्कूल, हम्म। उसमें केयर अच्छी हो रही है, बच्चों को पूरा नैप टाइम दे रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं एक्टिविटीज में, मील्स प्रॉपर जा रही है, हम्म। बच्चों को इतना टाइम मतलब उसका कंज्यूम हो रहा है, दैट इज फाइन। बट काफी बार होता है बच्चा घर पे आ रहा है एंड देखो जो मदर तो मदर ही है, जी। उसको किस तरीके से फीड देना है, उसको हम्म। लंच कैसे कराना है, नैप उसको कैसे करानी है, तो बच्चे में ना चेंजेस आ जाते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जी। तो आई थिंक जब मॉम्स, वही सेम आई रियली वांटेड टू शेयर कि जब मॉम वापस आए ना, एक हम्म। तो अपने बच्चों से बात करें, जी। कैसा रहा पूरा दिन, क्या किया आपने, आपने ये खाया, बिकॉज आप स्टार्टिंग से ही, काफी मॉम्स मुझसे ये भी कंप्लेन करती है हमारा बच्चा कुछ बताता नहीं है जब स्कूल हम्म। से आता है। एक तो ना आते ही बॉम्बार्ड मत करो, जी। एंड क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हमें बच्चों से पूछना पड़ता है। डायरेक्ट बोलोगे ना लंच खाया था, वो फेस इधर उधर कर देगा, नहीं हम्म। बताएगा। अब उसे बोलो इंजॉय किया आज आपने, आज मम्मी ने आपको फेवरेट फूड दिया था, इंजॉय किया आपने, अपनी फ्रेंड्स को दिया, शेयर किया। तो ये मैनिपुलेट वाले क्वेश्चन से ना बच्चे का ट्रस्ट आ जाता है आपके ऊपर, हम्म। और वो शेयर करता है। कोई न्यू फ्रेंड बनाया, आपके पास कौन सा बेबी बैठता है, आपने उसका नेम पूछा। जब उसको लगता है कि मदर फ्रेंडली हो रही है, सब हम्म। कुछ बता रही है, उसके बाद आप उससे पूछ सकते हो दीदी ने प्रॉपर खाना खिलाया, देगा। हम्म। और आजकल ये है कि सीसीटीवी कैमरास का भी जी। एक्सेस है, हम्म। काफी पेरेंट्स इतने केसेस के बाद सब एक्सेस देते हैं हम्म। और चेक करते रहते हैं। बट घर आने के बाद मैं अभी भी यही बोलूंगी, बच्चे को प्यार की ही जरूरत है, एट उसको द एंड। टाइम की जरूरत है। हम्म। वीकेंड्स आपके पास है, वीकेंड्स में उसको टाइम दो। एंड बच्चे को, सिर्फ छोटे बच्चे को टाइम चाहिए, आपका जी। टॉयज ला दो, उसको जहां मर्जी घुमाने ले जाओ। टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड वैल्यूएबल थिंग जी। दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। तो मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, टाइम देना बहुत जरूरी है। टाइम एक ऐसी चीज है, बच्चे को भी लगना चाहिए कि उनके साथ कोई सपोर्टिव है, कोई उनकी चीज सुन रहा है। एक इमोशनल सपोर्ट हम लोगों को जरूर चाहिए होता है अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल। बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स हैं।
फ्रेंडली रहें उनके साथ तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो गीतांजलि जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मदर्स जो आजकल है ना, वो अपने बच्चों को लेके ओवर प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव होना अच्छी बात है, बट ओवर प्रोटेक्टिव कहीं न कहीं वो गलत हो जाता है। तो आप कुछ बोलेंगी इस चीज़ पर? बिल्कुल सही कह रहे हो। जी। एक्चुअली ना आपको याद है हमारे टाइम में मदर होती थी हुँ, प्रोटेक्टिव, बट दे आर लाइक इंडिपेंडेंट। अगर बच्चे को हमें स्टार्टिंग से ऑप्शंस नहीं दिए, हुँ, घर में जो खाना बन गया हमने वो खा लिया, जी। स्टार्टिंग में मम्मा ने खिला दिया, हमने सेल्फ फीडिंग खुद स्टार्ट कर दिया है, बच्चों के साथ भेज दिया, कोई इंटरफेरेंस नहीं, लड़के आ रहे हैं या खेल के आ रहे हैं या जैसे भी। बट दीज डेज आई हैव सीन माई सेल्फ, मॉम्स आर ओवर प्रोटेक्टिव। बच्चा खेल रहा है, वो किसी को मार के भी आके फ्रेंड्स बन जाएगा, बट मदर डिस्प्यूट अलग लेवल पे हुँ, पहुंच जाता है। बट प्लीज आई थिंक ये सारी इम्पैक्टेड चीजें ना आप बच्चों पे मत डालिए, बिकॉज कहीं ना ये वाली चीज ना ओवर हो जाती है। हुँ, एंड मैंने एक चीज भी देखा है, जैसे वर्किंग मॉम्स हैं, खुद बाहर होती हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, या सिबलिंग छोटा है, उनसे फ्रस्ट्रेट होके, तो वो सारी चीजें आई थिंक अगर स्कूल में टीचर्स हैं जी, या कहीं पे भी उसके ऊपर डालने की थोड़ा ज्यादा हो जाती है कि मैम आप करा देना, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, आप करा देना। हुँ, तो आई थिंक ये सब भी कहीं ना आई थिंक मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है, हुँ, बिकॉज जो रोल स्कूल का है वो कर रहा है, जो पेरेंट्स का रोल है आई थिंक उनको भी कर लेना जी, चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ में प्रोटेक्शन कब तक कर लोगे? कौन से लेवल तक कर लोगे? हुँ, अल्टीमेटली बच्चे को इंडिपेंडेंट होना ही है। हुँ, बाहर भी जाना है स्टडीज़ के लिए। यस, काफ़ी पेरेंट्स तो 10th के बाद भेज देते हैं, काफ़ी 12th के बाद हुँ, कॉलेज करने। कितना प्रोटेक्ट कर लोगे? थोड़ा-सा ओके। इंडिपेंडेंसी बच्चों में लेके आते हैं, मदर के लिए ही ईज़ी होगा। हुँ। तो आपका मैम कहना बिल्कुल सही था, प्रोटेक्टिव होना एक बहुत अच्छी बात है, राइट, बट ओवर प्रोटेक्टिव ना कहीं-कहीं गलत इम्पैक्ट डालता है। राइट। आप कब तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को? सो गीतांजलि जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल की जनरेशन में हमें ये देखने को मिलता है, बच्चे स्क्रीन को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो उस चीज़ से कैसे डील किया जाए? पेरेंट्स कैसे डील करें उन चीज़ों से? स्टार्ट तो ये पेरेंट्स से ही हुआ है। बच्चा बॉर्न होते ही तो फ़ोन हाथ में नहीं लेता था। हुँ, मदर का भी बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना, एंड फादर का इन फ्रंट ऑफ योर हुँ, चाइल्ड। एंड आजकल क्या है, अगर मदर कोई काम कर रही है, बच्चा हुँ, उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज़ द कलरफुल पिक्चर्स इज़ कमिंग ऑन द स्क्रीन, म्यूज़िक इज़ कमिंग, हुँ, कोकोमेलन एंड दीज़ आर द आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो बच्चा एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है एंड काम हो जाता है, एंड मॉम को लगता है टाइम मिल गया, मैं कर लेती हूँ। हुँ, सो आई थिंक ये इनिशियल से स्टेज से स्टार्टेड है ये चीजें। बट कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम थोड़ा लॉकडाउन में हो गया था, जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी, डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। बट जितना आई वुड सजेस्ट, कोशिश हो सके बहुत ज्यादा अपने पेरेंट बच्चों को मत दो। स्पीच डिले इज द वन रीजन हमारे आज के टाइम पे जो बच्चों की नहीं आ रही है, 3-4 साल का बच्चा भी नहीं बोल रहा है, इज फोन, हुँ, स्क्रीन टाइम। वो राइम्स देख रहा है बट वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसके विजन में सब कुछ है, बट वो मुंह से नहीं रिएक्ट कर रहा। हुँ, मैं काफी पेरेंट्स को बोलती हूँ, अगर बच्चा फोन कर रहा है, मुझसे बहुत पेरेंट्स पूछते हैं मैम स्पीच डिले है, जो करके आता है मुझे नहीं पता चलता। तो मेरा एक आंसर यही होता है, कितना स्क्रीन टाइम है, एंड सबके स्क्रीन टाइम है, टोटली हुँ, ऐसा कोई बच्चा नहीं है आज की डेट पे उसका स्क्रीन टाइम नहीं है। सो एक ये मैं ओ एडवाइस, एज मिनिमम एज पॉसिबल, प्लीज, अगर बच्चा 2 घंटा देख रहा है 1 घंटा कर दो, 1 घंटा देख रहा है हाफ एन आवर कर दो, और बच्चा 4 घंटे देख रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी एकदम से आप 1 घंटे पे आ जाओ, स्लोली स्लोली रिड्यूस हुँ, करो। बहुत एक्सपोजर है, बहुत सारी एक्टिविटीज करा सकते हो, एंड बच्चों को इस चीज से हटा सकते हो। जी, एंड यू ऑल्सो ट्राई, अगर आपको भी कुछ स्क्रीन वर्क है या आप भी कुछ देख रहे हो, ट्राई उस टाइम बच्चा आपको ज्यादा नोटिस ना करे, हुँ, आप उसको कहीं इन्वॉल्व में, या फिर वो किसी क्लास में गया है आप तब कर सकते हो, हुँ, या वो स्कूल गया है, बिकॉज बच्चा आपको फॉलो जरूर करेगा, अगर आपका स्क्रीन टाइम है तो उसका भी होगा। जी। मैम मैंने तो ख़ास करके ये देखा है कि बच्चे खाना नहीं खाते तो मम्मियाँ उन्हें फ़ोन दे देती हैं। राइट, ये बिल्कुल तो सही कितनी है। गलत बात है। राइट, आप अपने आप को बचाने के लिए कि खा ले तो आप उसे फ़ोन दे देते हो। मैं अपना टाइम बताती हूँ, मेरे टाइम पे इतना जी। यूट्यूब नहीं था, एंड मेरे जब 2 ट्विन्स थे, मैं क्या करती थी, पेंट ब्रश लेती थी, शीट्स देती थी, वो करती रहती थी और मैं उसके मुँह पे बाइट डालती रहती ओके। थी, आइस दे देती थी। उसको ना आइस बड़ी पसंद थी, आइस से ऐसे-ऐसे के हुँ, खेलना, टॉयज़ देना। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैंने ये चीज़ कर ली तो बाकी मॉम्स क्यों नहीं कर सकती? फिर उसके बाद मेरे भी टाइम तक काफ़ी हद तक यूट्यूब स्टार्ट हो गया था, हुँ, एंड मेरी डॉटर्स भी उस तरफ आने लग गई थी, बट थैंकफुली
तब तक इतनी इन्वॉल्व नहीं हुई थी, बिकॉज एज अ मॉम ऑफ टीन्स आजकल तो बहुत मुश्किल है। टीन्स को भी उनके स्कूल से मैसेजेस आते हैं, सब कुछ ही मैसेज है। हम लोग डायरी में लिखते थे नोट, अब स्कूल से आता है। तो जी। स्क्रीन कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है, एंड इट्स इम्पोर्टेंट। एआई आ गया है, बच्चे यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे जी। एक्चुअली उसकी हेल्प लेते हैं, एंड टीचर्स ऑल्सो सजेस्ट ये देख लो वो देख लो, बट एक लिमिट में। हम्म। लाइक अगर आप एक लिमिट रखते हो हर चीज की, तो वो थोड़ा सा बेटर है। यस। तो गीतांजलि जी, जैसा कि हमने देखा है बच्चों को ना जंक फूड बड़ा पसंद होता है। वो राइट। खाते हैं और मम्मियों को लगता है ठीक है खा रहे हैं खा लो कोई नहीं। तो ज्यादा उन्हें जंक फूड की तरफ इंगेज हो जाते हैं। तो आपके बच्चे भी स्पेशली होते ही होंगे। तो लाइक आप उनको कैसे हेल्दी फूड प्रोवाइड कराते हैं? एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया था कि हम वंस इन अ वीक बाहर जाते हैं, जी। तब हम खा लेते हैं, बट डे जो हमारा है नॉर्मल घर का खाने पे मैं फोकस रखती हूँ। एंड आप थोड़ा सा उसमें क्या कर सकते हो, वेरिएशन कर सकते हो। हम्म। आजकल मिलेट रागी डिफरेंट इतने हैं, आप उसी के ही उनको टाकोस बना दो, उसी के ही। टू बी वेरी फ्रैंक टेस्ट सेम आता है। व्हीट पिज्जा घर पे आप चपाती का ट्राई करो, हम्म। क्रिस्पी बनता है और बहुत अच्छा। एफर्ट डलते हैं, सो मॉम्स एफर्ट्स डलते हैं इन चीजों में। हम्म। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, एंड यू कांट ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो एंड एनी अदर यस। प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये बहुत मुश्किल से मिलता है आपको। सो आप इस तरीके से थोड़ा सा देखो, एकदम से बच्चा नहीं हटता ना। ये हम्म। चिप्स एंड इजी अवेलेबल फूड है, बच्चा को भूख लगी फटाफट से दे दिया। जी। बट उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट, आप कपकेक्स बना के रख सकते हो, कि हेल्दी कपकेक्स आटे वाले, उसमें जैगरी डाल के। बीइंग अ होम बेकर मैं बहुत कुछ करती हूँ, मैंने रागी के केक्स एंड ओट्स सब कुछ कर सकता। इवन मेरे ओके। घर पे तो ओट्स कुकीज ही खाते हैं ज्यादा सारे। नाइस। सो पेन लगता है, एफर्ट्स डलते हैं सब चीज में। थोड़ा सा करो, अगर बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल देने हैं तो। पहले हम लोग बहुत बाहर जाते थे, प्ले करते थे, तो एवरीथिंग इज कंज्यूम, यस। हमारी बॉडी सब डाइजेस्ट कर लेती थी। स्क्रीन टाइम हो गया है, घर पे बैठना हो गया है, बाहर सेफ नहीं है जी। इतना, हम बच्चों को कॉलोनीज में नहीं भेजते हैं। तो थोड़े से एफर्ट इस साइड तो जाएंगे, बट टू बी वेरी फ्रैंक बच्चों को बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा, आप ट्राई करो जी। थोड़ा सा। गीतांजलि जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक अब जो बच्चे हैं ना वो घर पे ही रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि स्क्रीन टाइम उनका जैसे बढ़ चुका है। तो वो इंडोर एक्टिविटीज में ही रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज करते नहीं है, तो उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता राइट, है। बिल्कुल तो पड़ता है। आप कैसे अपने बच्चों को उनकी हेल्थ मेंटेन करती हैं? प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, अभी बहुत गर्मी पड़ी है, एवरीवन नोज दिल्ली का टेम्परेचर 50 हम्म। क्रॉस था, एंड समर टाइम। यस। सो मेरे लिए था, मेरी डॉटर्स ने क्लासेस ज्वाइन करी हुई जी। थी, एंड दे स्टार्टेड गिविंग एक्सक्यूज, आज तो बहुत गर्मी है एसी में बैठना। मैंने भी ये चीज फेस करी है, फिर मैंने स्विमिंग चूज कर ली। हम्म। मैंने कहा हर चीज को छोड़ के ना, दे हैव इंटरेस्ट इन स्विमिंग, कोई ना कोई तो फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी थी। हम्म। आई चूज स्विमिंग एंड बैडमिंटन, बिकॉज वहाँ पे एसी का था थोड़ा सा। दे लाइक इट, एंड पूरा समर वेकेशन हम लोगों ने स्विमिंग करी, एंड बाहर गए। सो ये आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। जिमनास्टिक्स क्लास होती है, आई थिंक उसमें भी एसी होता है फिटेड, ओके। एंड देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हम्म। जहाँ पे एसीज आपको मिल जाएंगे, बट जी। बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी भी पूरा रहता है। हम्म। तो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, थोड़े से ऑप्शंस अपने अकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे। बच्चे को एक बार लेकर जाओ, उसको डेफिनेटली इंटरेस्ट आ जाता है। आई यस। थिंक मेरी डॉटर्स को भी निकालने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट वहां पे जाके तो मम्मा ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। हम्म। सो हो जाता है। उनको वो प्लेफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना राइट बहुत राइट इंपॉर्टेंट है। राइट राइट। तो गीतांजलि जी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि लाइक हमने देखा है हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और वो बच्चों के सामने ही वो चीज़ कर देते हैं। जैसे रणवीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनका चाइल्डहुड बहुत बेकार गया है क्योंकि ऋषि कपूर और नीतू सिंह इन ये लोग ना रणवीर के सामने ही लाइक लड़ाई वड़ाई करते थे, तो उनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं गया और वो चीज़ उनकी लाइफ में अभी तक इम्पैक्ट डालती है। तो आप इस चीज़ पे कुछ बोलें हमारे दर्शकों को? बिल्कुल डालती हैं। जी। एक बच्चे का आप माइंडसेट देखो, एक हम्म। बच्चा इनोसेंट है, एंड डिपेंड करता है वो बच्चा टीन्स की एज में है या फिर एक टॉडलर है, हम्म। इतना इम्पैक्ट डालता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी। जब आप लड़ते हो ना, आप देखते नहीं हो आपके मुंह से क्या निकल रहा है, हम्म। आप सब कुछ बोल देते हो लड़ाई के टाइम पे। एंड वो टाइम जो होता है ना, अगर बच्चा आपको देख रहा होता है ना, उसके ब्रेन पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। आप एक बार लड़ रहे हो, आपने अपना एग्रेशन निकाल लिया एक दूसरे के,
टुवर्ड्स लाइक हम्म, सब कुछ बोल रहे हो, बट वो उस बच्चे के ऊपर कितना इम्पैक्ट है, जो बच्चों को बातें पता भी नहीं है वो भी पता चल जाती है जी कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, एंड वो बहुत टाइम तक सोचता रहता है अपने ब्रेन में कुछ ना कुछ बातें, एंड एग्रेसिव हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपना एग्रेशन नहीं निकाल पा रहा। उसने आप एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे पेरेंट्स तो इतने लविंग थे, एकदम से हम्म, ऐसा इम्पैक्ट उनके ऊपर आ गया है। एंड ये चीज मैं बहुत फेस करती हूँ छोटे बच्चे के ऊपर, अननेसेसरी। जब तो मेरे सामने 4 इयर्स के बच्चे जी 5 इयर्स लड़ रहे हैं अननेसेसरी, एंड व्हेन आई टॉक टू द पेरेंट्स, मैम थोड़ा सा है, फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा है, हो जाती है जी हमारी भी, या फिर हाथ उठाते हैं, तो आई थिंक बच्चे ने कहीं से तो सीखा ही है ना, हम्म, कहीं तो उसने देखा है, तो बहुत इम्पैक्ट करता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, जो भी प्रॉब्लम है प्लीज अवॉइड फाइट और आर्ग्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। बहुत इम्पैक्ट डालता है, आपको पता भी नहीं चलता किस लेवल जी तक का इम्पैक्ट डालता बड़े होते हैं ना बच्चे तो उनके मन में ये चीज हो जाती है कि हम शादी नहीं करेंगे, है। शादी बिल्कुल हो करना जाती है। बेकार है, राइट। लड़ाइयाँ होंगी, ये होगा राइट। वो होगा। लड़कियों को होता है कि नहीं मुझे इस लड़के पे भरोसा नहीं है, और राइट। लड़कों को होता है कि लड़की अच्छी नहीं है। तो इस चीज का इम्पैक्ट हो जाता है। बहुत पड़ता है जब तक आप टीन्स में पहुंचते हो। बच्चे का पूरा चाइल्डहुड ऐसा निकलता है जब उसने अपने पेरेंट्स को सिर्फ फाइट में देखा है। हम्म, जब तक बच्चा बड़ा होता है, टीन्स में आता है, फिर उससे बड़ा होता है, जी एक जॉब लाइन में जाता है, उसको ये समझ में आता है थ्रू आउट लाइफ तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया, तो क्या पता मेरी लाइफ भी हम्म, ऐसे हो जाए। तो आई थिंक बहुत सारे आपने देखा होगा, लोग शादी नहीं करना चाहते आज के टाइम पे। पहले एज होती थी 25 इज नॉर्मल एज, 26 नॉर्मल, हम्म, आजकल 30 क्रॉस भी लड़कियां कर रही हैं, इवन लड़के तो 35 भी क्रॉस कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज वन रीजन। अपनी लाइफ को पूरी उन्होंने ना एक इमेज क्रिएट कर लिया है, जी जो उन्होंने पेरेंट्स को देखा, उनको लगता है ये हमारी लाइफ में ना आ जाए, हम्म। तो ये बहुत बड़े इम्पैक्ट होते हैं। एंड आई थिंक इस चीज पे बहुत पेरेंट्स को समझना चाहिए। जैसा एटमॉस्फेयर आप उन्हें दिखाएंगे, जैसा वो देखेंगे, वही चीजें वो बहुत सीखेंगे। इम्पैक्ट। गीतांजलि जी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि लाइक इस नज़र फॉर रियल सोशल मीडिया पे आप कंटेंट डालते होंगे मैम, तो लोगों का कहना होता है ना कि मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, मुझे नजर लग गई, तो क्या ये चीज सच होती है? बिल्कुल 100% नजर इज रियल। ओके। मैंने तो बहुत बार पर्सनली बहुत फेस किया है। हम्म, मेरा मतलब मैंने इतना फेस किया है कि मेरे पैर में एक बार फ्रैक्चर आ गया था, और मुझे ये भी नहीं पता चला कब कब में। देन आई रियलाइज, मैंने इवनिंग में स्टोरी डाली थी कोई, आई एम जी वेरी मच एक्साइटेड टू गो समवेयर, हम्म, एंड उस जगह से मैं फ्रैक्चर लेके आई हूँ। ओ, सो मतलब मेरा, आई डोंट नो सब क्या सोचते हैं, मेरा इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इस पे है। जब मैं अब कहीं हो आती हूँ ना, ट्रैवल जा रही हूँ या कहीं घूम आती हूँ, देन आई स्टार्टेड पुटिंग माई स्टोरी, उससे पहले मैं अब नहीं डालती। ओके। नजर इज ट्रूली रियल। जो बिलीव करते हैं उनको पता है, जो हम्म। नहीं करते दैट्स योर कम्प्लीटली योर चॉइस। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आजकल ना एक ट्रेंड बन गया है, लोग डॉग्स को कैट्स को एज अ पेट रख लेते हैं एंड ओवर पजेसिव हो जाते हैं उनको लेके कि इसको ये पर्टिकुलर फूड खिलाना है, इसको इतनी केयर करनी है, तो आपको ये किस हद तक वैलिड लगता है? सी इट डिपेंड्स कि आपको अपने पेट्स के थ्रू मतलब कितना लव है, हम्म, एंड आप उसकी कैसे केयर कर रहे हो। आई जी नो बहुत ज्यादा, आई थिंक एवरी सेकेंड हाउस इज अ पेट, हम्म, चाहे वो कैट हो चाहे डॉग हो। हम हम बोल रहे हैं बट उनके लिए तो वो हम्म, एक फैमिली मेंबर बन जी जाते हैं। वो उनका नेम भी अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं, तो देयर चॉइस, वो उनकी केयर कैसे कर रहे हैं, उनको फैमिली मेंबर कैसे बना रहे हैं। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि एक आप एक लिविंग बीइंग लेकर आ रहे हो, अटैचमेंट तो देखो हो जाती है। जी एंड मैंने ये भी सुना है कि इनकी लाइफ थोड़ी कम होती है। हम्म, सो आई थिंक इनकी एक पर्टिकुलर एज होती है, हम्म, एंड एक अटैचमेंट इतनी हो जाती है। आप देखो, इफ योर चाइल्ड एज इज 4 इयर्स, जी ठीक है, आपने उस टाइम उसके हाथ में एक पेट ला के दिया, एंड उसको बहुत अटैचमेंट हो जाती है, जब वो प्ले कर रही है उसके साथ कर रही है, घर आ रही है, स्कूल से आ रही है। एंड रिसेंटली जो जब इनकी एज थोड़ी सी लेस होती है, आई थिंक 10 to 12 years, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप देखो वो बच्चा जब तक टीन्स में जा रहा है, जी फिर वो ट्रॉमा सा आ जाता है उसकी लाइफ हम्म, में। एंड अगेन, एंड दैट इज वेरी पर्टिकुलर एज, आप देखो 10th आ जाती है, 12th आ जाती है, जब उसको अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट हम्म, करना है। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स रख के एक पेरेंट चूज करे कब हम्म, घर में पेट लाना है, या वो उसकी पूरी केयर कर सकते हैं, या फिर इफ दे आर ओके, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, कोई यस प्रॉब्लम नहीं है। ये सबका ओके अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर हम्म, दूसरा पेट भी काफी लोग ले आते हैं, बट काफी लोग नहीं भी लाते हैं, जी सीन सो मेनी एग्जांपल्स। वो होता है ना दैट्स कि देयर चॉइस। इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, राइट। फैमिली मेंबर जैसे ही हो जाता है वो राइट, चीज। बहुत मुश्किल होता है जी किसी भी एक फैमिली मेंबर का रिप्लेसमेंट लाना। हम्म, सो अगर आप एक पेट को अपनी फैमिली मेंबर
मान रहे हो, एक लिविंग बीइंग को अपना जी। बना रहे हो, उसका रिप्लेसमेंट लाना आई थिंक हम नहीं ला सकते एक ह्यूमन बीइंग का, तो एक लिविंग बीइंग जो एक डॉग हम रखते हैं उसका, दैट्स माय इसी पॉइंट ऑफ से व्यू। रिलेटेड एक और ट्रेंड है कि डबल किड्स नो इनकम। ये आपको किस हद तक वैलिड लगता है? बिल्कुल परफेक्ट है ये, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जी। एक्चुअली जब आप देखो एक दो मैरिज हो रही है, हुँ। 4 years 5 years एंड बोथ आर वर्किंग इन हुँ। एमएनसीज, अच्छे प्रोफाइल में है, वो नहीं सोच रहे अभी 5 years हम इंजॉय करेंगे, 6 years फिर उनका ना रूटीन ऐसा हो जाता है लाइफ का, दे थिंक यार अभी तो लाइफ अच्छी तो चल रही है, हुँ। हमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। बट मैं एक मदर हूँ, तो मैं तो डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी आप कब तक इस चीज के लेके आप रुक सकते हो। जी। यू नीड समवन। हुँ। आप आपके पेरेंट्स ने भी तो आपको बॉर्न किया है। इवन जो सिंगल चाइल्ड आजकल ट्रेंड है, एक ही बच्चा रखेंगे, आप कितने ब्रदर सिस्टर हो, आप अपना चेक करो। हुँ। क्या आपके ब्रदर सिस्टर्स मतलब आप रिलेशन में नहीं हो उनके साथ, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या कजन्स नहीं है। जी। फेस्टिवल एंजॉय इसलिए होता है। सो ये सब है ना, आई थिंक हमारे माइंडसेट पे बहुत डिपेंड करता है। सो मैं जरूर कहूंगी जिनका एक बच्चा है, दैट्स देयर चॉइस, अगर उनको दूसरा करना है नहीं। बट मुझे ये चीज समझ नहीं, आई थिंक मेरी लाइफ तो मेरी डॉटर्स के अराउंड ही है। ओके। मैं सोच भी नहीं सकती। तो गीतांजलि जी, जैसा कि मैंने देखा है, मदर तो सबकी केयर करती है। राइट। वो सबकी मेंटल हेल्थ की केयर करती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, बट उनकी मेंटल हेल्थ की केयर कौन करता है? एक्चुअली उनकी मेंटल हेल्थ को भी जी। बहुत लोगों को समझना चाहिए। बहुत वैलिड क्वेश्चन है। हुँ। एंड ये चीज मैंने भी पर्सनली फील करी। एंड अभी जब हम बात कर रहे थे ना कि फाइट करते टाइम हम ये बात बोल जाते हैं कहीं ना हुँ। कहीं कि मैं बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, मैं भी जॉब कर रही हूँ, मुझसे कोई पूछता है पूरे दिन में मैंने खाना खाया, हुँ। या फिर तू भी थक रही है, तू आराम जी। कर ले, मैं बना, मैंने कहा कोई भी नहीं पूछता। सो आई थिंक ये चाहे वर्किंग मॉम हो या फिर एक होम मेकर हो, सारी फैमिली मेंबर्स का पूरा राइट है। जब एक लेडी सबका ध्यान रख सकती है, तो एक लेडी को एटलीस्ट आप लोग भी पूछ सकते हो। जी। बिल्कुल। मतलब सबको, सारे फैमिली मेंबर्स को ध्यान रखना चाहिए, उस मदर का भी जो सबका ख़्याल रखती हैं। एग्जैक्ट। तो गीतांजलि जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लाइक पेरेंटिंग के बीच में अगर इन-लॉज़ आ जाते हैं, तो वो चीज़ भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। बच्चों को उस टाइम हम कैसे उनके साथ वर्क करें? आप ये प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएँ। आई थिंक ये बहुत ज्यादा कॉमन है सिचुएशन। जी। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं एंड स्टिल जॉइंट फैमिलीज, वी आर स्टिल हुँ। लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। ओके। एंड काफी बार होता है एक मदर अपने बच्चों को सही गाइडेंस दे रही है, वो सही पेरेंटिंग दे रही है, बट इन लॉज आ जाते हैं, इतनी देर से रो रहा है, उसको चुप करा दे, जो मांग रहा है दे दे, ऐसे वर्ड्स यूज हो जाते हैं, बट दैट्स अ पेरेंटिंग। जी। आई थिंक उस टाइम बैठ के दोनों हस्बैंड वाइफ को हुँ। बात करनी चाहिए कि जब हम बच्चे को कुछ बोले आप प्लीज इंटरफेयर मत करो। पूरा दिन आपके पास भी बच्चा आता है, आप खेलो, बट हमें पता है उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। जी। लाड प्यार अपनी जगह है, बच्चे को सही पेरेंटिंग देनी अपनी जगह है। हुँ। सो आई थिंक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों इन लॉज के अंदर एंड पेरेंट्स के अंदर। अगर हम इसको बैठ के बात करेंगे तो आई जी। थिंक ये जो बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिली एंड इन लॉज से रिलेटेड इश्यूज है, काफी हद तक सॉर्ट आउट हो। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, आज आप हमारे पॉडकास्ट में जुड़ी, आपने हमसे बात करी। एंड तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।